हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप किंग में। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं कि 10,709 एएनएम काउंसलिंग के बारे में और 8,853 एएनएम परमानेंट के बारे में और 8,853 एएनएम सेकेंड लिस्ट के बारे में और 8,853 के पेमेंट के बारे में। देखिए, जो भी हम लिखे हैं आप कमेंट करके हमसे पूछे थे, हम उन सारे पॉइंटों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जान लीजिए 8,853 का जो सेकेंड लिस्ट के बारे में। देखिए, अभी 8,853 के ऊपर जो सच्चाई है ये जान लीजिए। देखिए, 8,853 में ऐसे सब स्टूडेंट हैं, सुन लीजिए, जो कि ऑलरेडी स्टूडेंट जीएनएम कर चुके हैं। सुन लीजिए, जीएनएम कर चुके हैं या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो जीएनएम कर रहे हो लास्ट ईयर में, वो भी क्या किए हैं, एग्जाम दे दिए और लास्ट स्टेज तक आ गए हैं। क्या लगता है आपको वो ज्वाइनिंग कर पाएंगे? नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, क्योंकि जो व्यक्ति जीएनएम कर रहे हैं, सुन लीजिए, जो व्यक्ति जीएनएम कर रहे हैं और वो लास्ट ईयर में है, वो जीएनएम नहीं छोड़ेंगे। सुन लीजिए, वो जीएनएम में जाएंगे और 8,853 में ज्वाइनिंग नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। हम बहुत सारे स्टूडेंट से बात किए हैं, ठीक है। बात इन बातों पे था कि सर ट्रांसफ़र को लेकर के बात था। जब ट्रांसफ़र को लेकर के हम बात किए थे तो उस कंडीशन में बहुत सारा स्टूडेंट का कहना था, देखिए ट्रांसफ़र होता है, म्यूचुअल होता है, इन सब पॉइंट ऑफ हम बात की थी स्टूडेंट को। बहुत सारा स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर मेरा म्यूचुअल किसी तरह से हो जाएगा, बात कीजिए। तो हम बहुत सारा स्टूडेंट से बात किए थे तो उसका कहना था कि सर मेरा तो हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना होगा हम ज्वाइन ही नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट का कहना सर हम तो कुछ ही दिन के लिए ज्वाइन करेंगे इसमें, फिर मेरा जो है 10,709 में परमानेंट में हो जाएगा, अच्छा खासा मार्क्स होगा, ठीक है। तभी तो इस तरह बात बोल रहा है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे मिले जिसका कहना था कि सर हम जीएनएम में लास्ट ईयर में है, सर हम कैसे इसमें ज्वाइन करेंगे। यानी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ये जान लीजिए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ज्वाइन भी नहीं करेंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कुछ दिन के लिए नौकरी करेंगे, फिर तो उसको छोड़ना ही है। और ये भी बात जान लीजिए, वो तो जीएनएम हुआ, कुछ एएनएम ऐसे भी हैं जो इस सोच करके नौकरी कर रहे हैं कि जब तक 10,709 में परमानेंट में नहीं हो जाता है तब तक हम इसमें जॉब करेंगे, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे। तो ये आप जान लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा सीट जो है ना खाली हो जाएगा जब 10,709 एएनएम का काउंसलिंग हो जाएगा। ये जान लीजिए, कोई भी व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों खटेगा, हर व्यक्ति परमानेंट में जाना चाहता है, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। अब रही बात 10,709 एएनएम का काउंसलिंग के बारे में। सुन लीजिए, अभी ट्विटर के ऊपर प्रक्रिया शुरू हो गया है, ठीक है। जब ट्विटर के ऊपर प्रक्रिया शुरू हो गया है तो 10,709 एएनएम के काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है आप रख लीजिए कि फरवरी मार्च के बाद जो है एकदम शुरू हो जाएगा। क्यों? आप एक चीज़ ये भी जान लीजिए कि आखिर इससे पहले भी क्यों नहीं हो सकता है। सुन लीजिए, चूँकि इलेक्शन हो रहा है, आप देख रहे हैं नगर निकाय वाला चुनाव हो रहा है। देखिए, जब कभी भी चुनाव होता है ना, उस कंडीशन में सरकार जो है बिजी हो जाता है अपने कामों में। सरकार जो सरकारी विभाग होता है, जो बहाली होता है, उसके ऊपर उसका ध्यान बहुत कम जाता है। वो पूरी तरह से फोकस कर देता है चुनाव के ऊपर। इसलिए अभी आपने, चूँकि दिसंबर तक तो वही चलेगा, आपको पता होगा 18 दिसंबर को फर्स्ट चरण है, ठीक है, और एक 28 दिसंबर का सेकंड चरण है। तो सोच लीजिए क्या हो गया, ये महीना तो खत्म हो गया, ठीक है। तो जनवरी और फरवरी, यानी जनवरी फरवरी छोड़ दीजिए, मार्च अप्रैल में ये प्रक्रिया आपका शुरू हो जाएगा। इसलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और देखिए, हमको हर वीडियो में ये बात बताना पड़ता है, क्यों पता है, नए नए कैंडिडेट आते हैं, वो फिर वही सवाल कर लेते हैं। अब रही बात 8,853 का एएनएम का परमानेंट। सुन लीजिए, ये 8,853 परमानेंट होगा ही होगा, क्योंकि आपको कहा गया है कि 11 मंथ के लिए, ठीक है। लेकिन ये समय समय पे बढ़ाते रहता, कभी भी जो आप देखेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट बहाल होता है वो कभी भी हटाता नहीं है। इसलिए आप टेंशन फ्री रहिए, ये परमानेंट हुई है, क्योंकि हर साल आपको जो है 5 नंबर मिलेगा एक्सपीरियंस के तौर पर। तो 5 साल भी खटिएगा तो समझ लेते हैं कि कितना नंबर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो नंबर भी ऐसे ऑलरेडी बढ़ेगा और बहाली तो आएगा, ठीक है। तो इसलिए परमानेंट होने के लिए कोई टेंशन नहीं है। वैसे एक और वीडियो लाएंगे परमानेंट के ऊपर, टेंशन नहीं लीजिए। उसके बाद 8,853 के एएनएम के बारे में सेकंड लिस्ट। देखिए, सेकेंड लिस्ट सरकार को देना चाहिए, क्योंकि देखिए अब जो भी सेकेंड लिस्ट आने का चांस होगा, जब ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत सारा सीट खाली हो जाएंगे, उसके बाद ही सरकार जो सेकेंड लिस्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादा उम्मीद है सेकेंड लिस्ट पे कम, न्यू बहाली पे ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। अब पेमेंट के बारे में सुन लीजिए, 8,853 के पेमेंट के बारे में जान लीजिए। देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट कहते हैं 865 को अभी तक पेमेंट नहीं मिला। देखिए, जब कभी भी कोई बहाल आता है ना, तो उस बहाली से पहले यह दर्शाना होता है कि इसे आप पेमेंट कहाँ से दीजिएगा।
ठीक है। इसलिए इसका पेमेंट का सोर्स अलग होगा, इसका पेमेंट का सोर्स अलग होगा, क्योंकि आपको पता होगा, यदि आप नहीं जानते हैं तो कुछ एएनएम ऐसे हैं जो कि बाद में ज्वाइन किया उसे पेमेंट मिल रहा है, और कुछ एएनएम ऐसे हैं जो पुराना है और उसे पेमेंट रेगुलर नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए हम एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम आपको क्लियरली बता देंगे, ठीक है। इसलिए 8,853 वाले टेंशन नहीं लीजिए, और कोई कन्फ्यूजन होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।